एक औरत ने एक कद्दू काटा और वो तुरंत ही अनाज से भरी टोकरी में बदल गया। फिर उसने दूसरा कद्दू काटा तो उसमें से ढेर सारा सोना निकल आया। जब उसने तीसरा कद्दू काटा तो अचानक दोनों को ऐसा लगा मानो वे किसी टाइम ट्रैवल टनल में चले गए हों। रोशनी के गायब होते ही उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक आलीशान हवेली में बदल चुकी थी। ये देख दोनों खुशी से झूम उठे। अमीर होने के बावजूद उन्होंने अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वे अक्सर जरूरतमंदों को अनाज दान में देते थे। जल्द ही यह खबर बड़े भाई और भाभी तक पहुंच गई। वे दोनों छोटे भाई के घर पहुंचे और सच्चाई जानने की कोशिश की। छोटे भाई ने कुछ भी छिपाया नहीं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक पेड़ पर एक छोटे से सांप को एक चिड़िया पर हमला करते देखा। उन्होंने तुरंत चिड़िया को बचा लिया। शुक्रगुजार चिड़िया ने उन्हें एक कद्दू का बीज दिया जिससे वे जादुई कद्दू उगा सके। बड़े भाई और भाभी को यह सब झूठ लगा। वे गुस्से में वहां से चले गए, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी वही दोहराने की सोची। बड़ा भाई जंगल में एक घोंसला खोजने निकल पड़ा। जैसे ही उसे एक चिड़िया का घोंसला मिला वह उसे अपने घर ले आया। दोनों पति पत्नी घोंसले पर नजर जमाए रहे। जल्द ही उसमें एक चिड़िया आकर बैठ गई। बड़े भाई ने एक डंडे से घोंसले को गिरा दिया जिससे चिड़िया लगभग मरने ही वाली थी, लेकिन वे चालाक थे। उन्होंने चिड़िया से कहा कि वे तो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। चिड़िया उनकी बातों में आ गई और उसने भी उन्हें एक बीज दिया। दोनों खुशी खुशी कद्दू उगाने में लग गए। वे दिन रात उसकी देखभाल करने लगे, उसे पानी देते, खाद डालते, मानो उससे भी ज्यादा ध्यान रखते। एक दिन के अंदर ही कद्दू उगाए। 3 बड़े कद्दू देखकर दोनों बहुत उत्साहित हुए। सबसे पहले पति ने पहला कद्दू काटा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, बल्कि उनके घर का कीमती सामान ही गायब हो गया। फिर उन्होंने दूसरा कद्दू काटा तो उसमें से हजारों कीड़े निकल आए। दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे। अब पत्नी ने तीसरा कद्दू काटा और इस बार पूरा घर ही गायब हो गया। अब वे पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे।